जैसे कि ये दिया हुआ 3 इज लेस देन 5, जो कि हमें पता है सच है, ये लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है। तो दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ मैं 10 ऐड कर दूं तो 10 + 3 13, 10 + 5 15, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूं क्यों रहेगी। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, जैसे कि लेट अस से 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 3 में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 - 5 इज -2, 5 में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 5 इज 0, तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी लेस देन का साइन था तो अब भी लेस देन का साइन रहेगा, जो कि हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली सच है। -2 इज लेस देन 0, 13 इज लेस देन 15। ये पहला रूल था इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो ऑपरेशन कर सकते हो। इस बात को कहने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर कोई टर्म एडिशन में लिखी हुई है एक तरफ, जैसे 3x - 5 लेस देन 10 लिखा हुआ है, यहां पर ये जो -5 है सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, इस सब्ट्रैक्शन वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो एडिशन में हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन से अगर एडिशन में लेके जाओगे तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वही बात है। मैं बोलूं दोनों तरफ मैंने 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड करूंगा, यहां से 5 गायब हो जाएगा, इधर +5 हो जाएगा, तो -5 को इधर लाने का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ आपने 5 ऐड कर दिया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जितने भी ऑपरेशंस होंगे, एक तरफ सब्ट्रैक्शन है दूसरी तरफ जाएगा वो एडिशन में हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मुझे यहां पे लिखना हो 3x -5 इधर आएगा तो +5 बन जाएगा, ये बनेगा 3x लेस देन 3x लेस देन, ये 5 इधर आएगा तो 10 + 5 हो जाएगा 15। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो चाहे आप बोलो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, या फिर आप बोलो एक तरफ सब्ट्रैक्शन में था दूसरी तरफ जाके एडिशन हो गया, एक तरफ एडिशन में था दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्शन में हो गया, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, वो यूं की यूं रहती। दूसरा रूल ये था कि अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तब रूल थोड़े से अलग है, कि अगर एक तरफ लिखा हुआ है 3x, लिखा हुआ है लेटर से लेस देन 70, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है और 3 को, ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को आपको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लीकेशन में था, इस तरफ भेजेंगे तो 3 डिवीजन में आएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड का अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, अगर पॉजिटिव नंबर है तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोल सकते हो दोनों तरफ मैं 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों तरफ अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी लेस देन साइन था, अब भी लेस देन साइन रहेगा, ये बन जाएगा x लेस देन 17/3। आप इसको ये भी बोल सकते हो आपने पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ डिवाइड किया है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 3 मल्टीप्लीकेशन में था दूसरी तरफ गया है तो वो डिवीजन में हो गया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन अगर आप करते हो और उसमें पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड है, तो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेकंड रूल था। इसके अलावा अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में जा रहे हैं, जैसे इस 3 की जगह अगर लिखा होता -2x लेस देन 10, अगर ये लिखा होता, अब मुझे अगर x को अकेला करना है, -2 को हटाना है यहां से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो -2 है ये इधर की तरफ डिवाइड में जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -2 डिवाइड में तो चला जाएगा, इधर लिखा जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -2, और जो लेस देन का साइन था इस बार वो ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। आप लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन -5। ये रूल्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, एक तरफ एडिशन में दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्शन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी वही। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी वो की वो रहेगी। बस ध्यान रखना है जब भी नेगेटिव नंबर हो वो भी केवल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में। नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, एक तरफ मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ डिवाइड में जा रहा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये हमने रूल्स पढ़े थे, इसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक दो प्रैक्टिस करके देखो। 3x - 5 लेस देन 4x + 2। मुझे x के बारे में जानकारी चाहिए कि इससे x के बारे में क्या जानकारी मिलती है। अगर इसको सिंप्लीफाई मैं करूं
तो एक बार तुम करो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। x को एक तरफ ले आओ, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना। x ग्रेटर देन -7। अगर मैं x को एक तरफ लेके जाऊं तो या तो 4x को इधर लाऊंगा या फिर 3x को इधर लाऊंगा। लेट अस से 4x को इधर लेके आता हूं, ये बन जाएगा 4x एडिशन में है, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3x माइनस 4x, ये -5 सब्ट्रैक्शन में है, इधर आएगा तो एडिशन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 + 5, तो जो भी ऑपरेशन किया मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन का किया है, तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लिखा जाएगा -x लेस देन 7, पर मुझे तो x बताना है, -x नहीं बताना। अब क्या करना पड़ेगा, या तो मैं कहूं इस माइनस को मैं डिवाइड में लेके आना चाहता हूं, या कहूं कि दोनों तरफ नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आएगा, इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। तो अगर इस -1 को, ये जो -1 × x है, इस -1 को डिवाइड में लेके आऊंगा, तो डिवाइड में तो लेके आ सकते हो, पर जो साइन लेस देन का था वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन -7। ये अपना आंसर होना चाहिए। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, अगर आपको ये नेगेटिव नहीं लेके आना था, 3x को इधर की तरफ ले आते, ये बन जाता 2 को तो उधर भेज देते हैं, -5 - 2 ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3x इधर आता तो इधर बनता 4x - 3x, ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिखा जाएगा -7 और इधर लिखा जाएगा x। तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -7 से बड़ी, यही ये बोल रहा है, x की वैल्यू -7 से बड़ी। जिस तरफ बड़ा मुंह है उस तरफ बड़ी वैल्यू, जिस तरफ छोटा मुंह है उस तरफ छोटी वैल्यू। अगर इनइक्वालिटी के साइन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 3 से बड़ी हो या x की वैल्यू 3 के बराबर हो, ये पॉसिबिलिटी। तो x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये होता है कि अगर साथ में इक्वल साइन लगा हुआ है तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू 3 के बराबर होगी। सिमिलरली अगर ये लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू -5, तो आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू -5 से छोटी है या फिर x की वैल्यू -5 के बराबर है। इसका मतलब ही ये होता है लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू मतलब या तो छोटा है या फिर इक्वल है। तो x की वैल्यू -5 से छोटी है या फिर x की वैल्यू -5 के बराबर है। तो अगर ये इक्वल साइन साथ में दिया हो तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 के बराबर भी हो सकती है। यहां पे जैसे छोटा सा इक्वल साइन दिया है तो इसका मतलब x की वैल्यू -5 के बराबर भी हो सकती है। कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको करने के लिए दिए थे, डाउट्स आए उन क्वेश्चंस में? बुक ले लिए सबने एलिमेंट्स? एक बार मुझे क्वेश्चंस बताओ, अगर डाउट्स हैं तो एक बार उनको कवर करते चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। किए थे? सारे हो गए थे? कोई नहीं अटका? क्या बात कर रहे हो, इतना थोड़ी ना होता है, कुछ तो अटका ही होगा। कोई क्वेश्चन अटका हुआ है? बताओ है कोई? चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी। कि कोई इनइक्वालिटी दी हुई है, जैसे x ग्रेटर देन y, तो अगर मुझे इनका रेसिप्रोकल करना हो, मुझे जानना हो 1/x और 1/y के बीच में क्या होगा, कि सेम ये का ये इनइक्वालिटी लिखा जा सकता है या कोई चेंज होगा। उसका रूल ये है कि अगर इफ टर्म्स ऑन बोथ साइड्स आर ऑफ सेम साइन, नोट कर लो इसको, ये अपने 3-4 ही रूल हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर ऑफ सेम साइन, देन रेसिप्रोकल लीड्स टू साइन चेंज, या फिर साइन फ्लिप हो जाता है। कि अगर मैं दोनों तरफ सेम साइन की वैल्यूज लिखी हुई है, जैसे मैं लिखूं 13 इज ग्रेटर देन 11, ये लिखा हुआ है, तो अगर अब मैं रेसिप्रोकल करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों सेम साइन के, पॉजिटिव है, तो 13 का रेसिप्रोकल 1/13, 11 का रेसिप्रोकल 1/11। कि अगर सेम साइन की वैल्यूज हैं और अगर उनका रेसिप्रोकल किया जाए तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो उल्टा हो जाता है, ये बन जाएगा। क्या ये बात सही है? 11 छोटा नंबर था, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/11 कंपैरेटिवली बड़ा होगा।
13 बड़ा नंबर था, डिवाइड में बड़ा नंबर आएगा तो नंबर छोटा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, और ये सही बात है। नेगेटिव्स के लिए देख सकते हैं, -2 और -6 में कौन बड़ी वैल्यू है? -2। -2 इज ग्रेटर देन -6। अब रेसिप्रोकल करके देखते हैं। 1/-2 मतलब -1/2, 1/-6 मतलब -1/6। अब इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी? ये तो है -0.5, ये माइनस उसे 0 के ज्यादा पास में है, तो यहां पर बनेगा -1/2, यहां पे बनेगा -1/6 और यहां पे बनेगा 0। बात सही? तो -1/2 छोटी वैल्यू है, -1/6 बड़ी वैल्यू। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये फ्लिप हो जाएगा अगर दोनों के इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम साइन, दोनों पॉजिटिव थे साइन फ्लिप, दोनों नेगेटिव थे साइन फ्लिप। पर अगर ऑपोजिट साइन की टर्म्स हो दोनों तरफ, if terms on both sides are of opposite sign, अगर ऐसा है तो रेसिप्रोकल लीड्स टू नो चेंज, रेसिप्रोकल लीड्स टू नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं अगर ऑपोजिट साइन के टर्म्स लिखे हुए। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक तरफ -6 लिखा हुआ है, एक तरफ 2 लिखा हुआ है, कौन सा बड़ा है? 2 वैल्यू बड़ी है। अगर रेसिप्रोकल करोगे, -6 का रेसिप्रोकल -1/6, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी? 1/2 ही बड़ी वैल्यू है, तो जो साइन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ये तो ठीक है, रूल तो पढ़ लिया है, पर ये लॉजिक कैसे याद रहेगा कि ऐसा होता है? ऐसे कैसे याद रखेंगे? इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ये बात इस चीज से ध्यान रखी जा सकती है कि नोटिस करो, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही आना है, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही आना है, और हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा था। चाहे रेसिप्रोकल से पहले देखो, चाहे रेसिप्रोकल के बाद देखो, पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव से हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, तो साइन चेंज का कोई असर ही नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव है, इधर भी नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बीच में जो रिलेशन है वो तो सेम रहेगा, पॉजिटिव बड़ा है, नेगेटिव छोटा है, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे साइन चेंज क्यों हो रहा है? जो बड़ा नंबर होता है अगर उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, तो जो नंबर बड़ा था उसे अगर मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो वो छोटा हो गया। जो नंबर छोटा था, छोटी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में जाएगी तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये वैल्यू बड़ी थी, पर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू रखोगे तो छोटी हो जानी चाहिए। ये वैल्यू छोटी थी, डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो बड़ी हो जानी चाहिए। इस वजह से साइन फ्लिप हो रहे हैं। सेम नेगेटिव में, -2 और -6 में, क्योंकि सेम साइन है, तो सेम साइन में जो बड़ी वैल्यू होगी उसे अगर रेसिप्रोकल करोगे तो छोटी बनेगी, जो छोटी वैल्यू होगी उसे रेसिप्रोकल करोगे तो बड़ी वैल्यू बन जाएगी। इस वजह से यहां पे साइन फ्लिप हो रहे हैं। बात सही? तो हमारे पास अब केवल 6 रूल्स हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। पहला ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, एक तरफ से टर्म को प्लस में है दूसरी तरफ माइनस करने के लिए, या एक तरफ माइनस में है दूसरी तरफ प्लस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी साइन की टर्म्स हो इधर उधर आप लेके जा सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में ध्यान रखने की जरूरत है। अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है, एक तरफ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में जा रहे हैं, या आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना चाहते हो या दोनों तरफ डिवाइड करना चाहते हो, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन वैसा ही रहेगा। पर अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, डिवाइड तो हो जाएगा या फिर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, पर वो साइन चेंज साथ में करना पड़ेगा हमें। एक तो वो ध्यान रखना है। रेसिप्रोकल का रूल ये है कि अगर सेम साइन है रेसिप्रोकल करोगे फ्लिप हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है रेसिप्रोकल करोगे तो जो साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहेगा, नेगेटिव साइन हमेशा छोटा रहेगा। ये रूल्स। चलो कुछ एक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। कहां तक दिए थे मैंने क्वेश्चंस करने के लिए? 5.1 लास्ट क्लास में नहीं दिया था ना, घर पे करना। वही मुझे देख रहा हूं कि मैं क्या दिया तो नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलने से पहले एक और काम करना पड़ेगा हमें।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, ये इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नेक्स्ट टॉपिक भी साथ में हो जाएगा। अगर मुझे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर 2-3 टाइप के हैं जो बहुत पॉपुलर है। एक होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएंगे। एक होल नंबर बहुत पॉपुलर है। क्या होते हैं होल नंबर? 0 से शुरू होंगे, 0 ऐड कर दोगे होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में, तो होल नंबर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स? होल नंबर्स के प्लस माइनस दोनों अगर इंक्लूड कर लोगे तो सारे इंटीजर मिल जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव साइड जाएंगे -1, -2, -3 इस तरफ। ये हो गए हमारे सारे के सारे इंटीजर्स। जब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, इनको तो हम डिस्क्रीट लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं, पर अगर मुझे रियल नंबर्स को लिखना हो, अगर मुझे लिखना पड़ जाए कि 1 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है, तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि 1 से जस्ट आगे वाला नंबर डिफाइंड नहीं मिलेगा। आप कितना ही पास में 1 के कोई नंबर लिख लो, मैं उसमें एक 0 ऐड करके उससे भी छोटा नंबर बना सकता हूं। आप बोलोगे 1 के नेक्स्ट नंबर है 1.1, तो मैं बोलूंगा 1.01, ये उससे भी क्लोज है। आप बोलोगे 1.001, मैं उसमें एक और 0 ऐड कर दूंगा, बोलूंगा 1.0000001, वो और ज्यादा क्लोज है। तो इस वजह से कोई तरीका नहीं है कि आप 1 से नेक्स्ट वाले नंबर को बता सको। तो इस वजह से रियल नंबर्स को लिखने में हमें दिक्कत आती है। उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं कि रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। एक सबसे पॉपुलर तरीका है जो अब तक आपने देखा भी हुआ है, जिसे बोलते हैं रियल नंबर लाइन पे। एक लाइन ड्रॉ कर लो, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि रियल नंबर कंटिन्यूअस होते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन, एक कंटिन्यूअस लाइन बना लेते हैं और इस पे हर एक पॉइंट को बोलते हैं एक एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे x ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट करना हो कि वो सारे रियल नंबर्स जो 1 से बड़े हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि आप 1 मार्क कर लो नंबर लाइन पे, और x की वैल्यू 1 से बड़ी बनानी, तो x की वैल्यू 1 से आगे लाइन को हाईलाइट करते चलो, और क्योंकि आगे तक जाना है, अगर इनफाइनाइट तक जाना है तो एरो बना दो इनफाइनाइट तक। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, इसका मतलब आप इन सारे पॉइंट्स की बात करो, इन सब रियल नंबर्स की बात करो। पर अगर यहां पर आप देखो x की वैल्यू 1 के बराबर अलाउड नहीं है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, पर x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। ये लिखा है x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 नहीं है। तो अगर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है तो मैं कैसे दिखाऊं कि मैंने 1 को हाईलाइट किया है कि नहीं? उसका तरीका ये होता है कि वहां पर एक होलो सर्कल बना दिया जाता है, अगर 1 इंक्लूडेड नहीं है तो। अगर 1 इंक्लूड करना है आपको, अगर क्वेश्चन हो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे कि क्योंकि 1 को इंक्लूड किया हुआ है, हाईलाइटेड है ये, तो आप इस जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें ये दिखाओगे कि ये जो पॉइंट है ये मैंने इंक्लूड किया हुआ है, इसीलिए ये भी हाईलाइटेड है, ये भी डार्क है। तो 1 अगर मैंने इंक्लूड किया है तो आप इसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से आगे भी हो सकता है। इसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। कि आप इस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हो x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, अगर दो इनइक्वालिटीज एक साथ लिखी हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 2 को दोनों को मिला के लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी, ये दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। इधर वाली टर्म भी एक साथ सच होनी चाहिए और इधर वाली टर्म भी। इसको मैं ये लिख सकता हूं कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड उसके साथ साथ x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। दो इनइक्वालिटी को अगर एक साथ ही रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसका मतलब दोनों एक साथ सच होनी चाहिए, ये इसका मीनिंग है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो मुझे नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये बोल रहा है कि x वो नंबर्स हैं जो 1 से तो बड़े हैं, उसके साथ साथ, एंड का मतलब है उसी के साथ साथ, x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है पर उसके साथ साथ 2 से छोटी है। तो ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, तो कौन से आएंगे? जो 1 और 2 के बीच में है। तो इसको लिखा जा सकता है ये 1 है, ये 2 है। ऐसे नंबर्स जो 1 और 2 के बीच में, इनको हाईलाइट कर देंगे तो 1 से 2 के बीच वाले नंबर्स पता चल गए। अब मुझे देखना है क्या 1 इंक्लूड करना है। देखो x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू 1 तो नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1 को एक्सक्लूड करना है, तो यहां पे होलो सर्कल बना देंगे कि 1 इंक्लूड नहीं है।
x लेस देन 2 लिखा हुआ है, लेस देन 2 का मतलब है x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती, उससे छोटी होनी चाहिए। तो अगर 2 इंक्लूड नहीं किया है तो यहां पर भी होलो सर्कल बना दें। तो ये जो होलो सर्कल बनाया है ये ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। ये किन वैल्यूज की बात कर रहे हैं? ये 1 से लेके 2 तक की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जिसमें ना 1 इंक्लूडेड है ना 2 इंक्लूडेड। बात सही? अगर कहीं पर इनइक्वालिटी के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1 कॉमा 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 3, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी सच होना चाहिए एंड ये भी सच होना चाहिए। इस कोमा का मतलब होता है एंड, या तो वो साफ साफ लिखेगा दिस एंड दिस, या फिर वो कॉमा लगा के लिखेगा। अगर कॉमा लिखा है या फिर एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बात भी सच होनी चाहिए एंड ये बात भी सच होनी चाहिए। मतलब इन दोनों की जो कॉमन वैल्यूज है, जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें, उनकी बात चल रही कि x की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ 2x माइनस 5 की वैल्यू 3 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें जब सेटिस्फाई होंगी वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे अगर इस केस में मैं सॉल्यूशन देखूं तो यहां लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मुझे पता है x कहां पे प्लॉट करना है। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x ग्रेटर देन माइनस 5 को इधर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन में आएगा, 5 प्लस 3 बनेगा 8। 2 है, 2 को मैं डिवाइड में लेके आना चाहता हूं, पॉजिटिव नंबर है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 को डिवाइड में ले आते हैं, ये बनेगा 8/2। तो x ग्रेटर देन 4। तो ये बोल रहे हैं x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड उसके साथ साथ x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं इसे? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से इसको ऐसे देखा जा सकता है कि आप लाइन ड्रॉ कर लो, देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ये बनाया मैंने 1, और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया x ग्रेटर देन 1। बात सही? दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? दूसरी बोल रही है x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 कहां आएगा? 1 के बाद, या 4। x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 4 से बड़ी तो इधर की तरफ होते हैं बड़े नंबर्स। तो ये बोल रहा है ये बात भी सच होनी चाहिए एंड ये बात भी सच होनी चाहिए, मतलब कि दोनों की कॉमन वैल्यूज बतानी। अगर आप कॉमन वैल्यूज, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है, अगर आप देखोगे तो ये इनका कॉमन एरिया है कि इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। जो यहां वाले पॉइंट्स है वो ऊपर वाली इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं पर नीचे वाली को नहीं कर रहे, तो हमें तो बोला है कि उसने दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें भी होने चाहिए एंड इसमें भी। तो ये पॉइंट्स नहीं हो सकते, इधर तो ना ऊपर वाली इनइक्वालिटी का कोई पॉइंट है ना नीचे वाली इनइक्वालिटी का कोई पॉइंट है, तो यहां से कोई पॉइंट नहीं आ सकते। तो केवल वो कॉमन पॉइंट्स यहां पर है जो ऊपर वाले में भी इंक्लूडेड है, नीचे वाले में भी इंक्लूडेड। तो आप देख के बता सकते हो कि 4 से आगे वाले पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि 4 से आगे वाले पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि 4 से आगे वाले सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मुझे 4 के बारे में भी डिसाइड करना पड़ेगा, 4 इंक्लूड करना है कि नहीं, बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या 4 कॉमन पॉइंट है ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी? कॉमन पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि यहां पे 4 पे होलो सर्कल बनाने का ही मतलब यह था कि 4 कॉमन पॉइंट नहीं। 4 कॉमन पॉइंट अगर नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों में तो इंक्लूडेड नहीं है। अगर दोनों में इंक्लूडेड नहीं है तो हमें छोड़ना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट्स की बात चल रही है, तो 4 को हम छोड़ देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि 4 से आगे वाले सारे पॉइंट्स पर 4 इंक्लूडेड नहीं। ये ग्राफिकल मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। और इक्वेशंस में अगर एंड लिखा हुआ है तो हम यहां से देख के, विजुअली देख के बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। कि इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को अगर साथ में सॉल्व करना है, अगर एंड लिखा है या सीधा कॉमा लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके कॉमन पॉइंट्स बताने। उसका जो दूसरा केस होगा उसको थोड़ी देर में देखते हैं। बात सही समझ में? एक बार करके देखो क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5 कॉमा 5x माइनस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन -7। आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशन क्या होगा, कौन कौन से x की वैल्यूज होंगी जो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करती हो। पहले इसको सॉल्व करो, उसको ड्रॉ करो, इसको सॉल्व करो, उसको ड्रॉ करो, और फिर देखो कि कौन से कॉमन पॉइंट्स है जो दोनों में कॉमन। जो पहले 4 रूल्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाले, उनसे इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। -3 को इधर लेके आना चाहता हूं मैं,
एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। -3 इधर आएगा, +3 बन जाएगा, 5 और 3 8, कोई दिक्कत नहीं है साइन पे। 2 को भी डिवाइड में लेके आना चाहता हूं क्योंकि x अकेला हो जाएगा। 2 क्या है, बस ये देखना मल्टीप्लाई डिवाइड में पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है 2, तो इसका इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सीधा लिख सकता हूं 8/2। बात सही। ये बोल रहा है x > 4, पहली इनइक्वालिटी। अब दूसरी को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है -5x, मैं 2 को इधर लेके आना चाहता हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन है, चिंता की बात नहीं है, ये बनेगा -7 -2। एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं। -7 - 2 बना -9। अब x की वैल्यू के लिए मुझे -5 को डिवाइड में भी लेके जाना है। जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा बस ध्यान देना पॉजिटिव है नेगेटिव। नेगेटिव नंबर है, डिवाइड हो रहा है, कान खड़े हो जाने चाहिए कि इनइक्वालिटी में चेंज आएगा। इधर x बचेगा, -5 डिवाइड करेंगे, -9/-5 होगा, और क्योंकि नेगेटिव नंबर डिवाइड में आया है तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आया, इसमें तो डाउट नहीं। तो ये लिखा जाएगा x इज लेस देन 9/5। ये इनइक्वालिटी बोल रही है x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये इनइक्वालिटी बोल रही है x की वैल्यू 9/5 से छोटी होनी चाहिए। कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब इनके कॉमन पॉइंट्स, इसका मतलब ये भी सच होना चाहिए एंड ये भी सच। ऐसे पॉइंट्स बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। अब कैसे देखेंगे, इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, x > 4, अगर यहां पर 4 है तो x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 से बड़ी तो इधर वैल्यूज होती है, क्या x की वैल्यू 4 के बराबर हो सकती है? नहीं, तो 4 के ऊपर होलो सर्कल बना दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू 9/5 से छोटी होनी चाहिए। 9/5 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, 2 से छोटा, तो 9/5 तो यहां पर मिलेगा, यहां पर 9/5, और ये बोल रहा है x की वैल्यू 9/5 से छोटी होनी चाहिए, तो यहां से छोटी वैल्यू 9/5 के बराबर अलाउड नहीं है, तो इसलिए होलो सर्कल। तो ये बोल रहा है ये एक इनइक्वालिटी बोल रही है, ये दूसरी इनइक्वालिटी बोल रही है, और इसने बोला है एंड इन दोनों की कॉमन वैल्यूज बताओ। इन पॉइंट्स में और इन पॉइंट्स में कोई कॉमन पॉइंट है? कोई कॉमन पॉइंट नहीं, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों कंडीशंस को एक साथ सच कर दे कि ऐसा पॉइंट जो 4 से आगे भी हो और 9/5 से पीछे भी हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो नो सॉल्यूशन रहेगा। बात सही। एक और करके देखो, 3x - 5 ग्रेटर देन बल्कि -3x कर लो, और एक दूसरा लिख के देखो 2x - 7 ग्रेटर देन 10। देखो इसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है। यही आ रहा है इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। पहले वाली को अगर सॉल्व करेंगे, -5 इधर सब्ट्रैक्शन में, इधर एडिशन में लेके आएंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं। इधर है -10, इधर बचा -3। -3 को मैं डिवाइड में लेके आना चाहता हूं, नेगेटिव नंबर और डिवाइड, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में सुनाई दे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। -3 अगर डिवाइड में आएगा तो जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन का साइन बन जाएगा, तो ये लिखा जाएगा x < 10/3, -10/-3। इधर सॉल्व करें, 2x है, -7 एडिशन सब्ट्रैक्शन में था, इधर जाएगा एडिशन में हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, 2x > 10 + 7 सेम साइन रहेगा।
17 हो गया, 2 को डिवाइड में लेके आना, इधर पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम साइन रहेगा। तो ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 17/2। और अगर कॉमा लगाया हुआ है तो इसका मतलब है एंड, ये बात भी सच होनी चाहिए एंड ये बात भी सच होनी चाहिए। अगर दोनों बातें साथ में सच होनी है तो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं और कॉमन पॉइंट्स को देखते हैं। x की वैल्यू 10/3 से छोटी होनी चाहिए। 10/3 कितना बनता है, कहीं पे होगा 10/3, अभी तो लिख लेते हैं। ये 10/3 है, इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। क्या 10/3 हो सकती है इक्वल टू? नहीं हो सकती, लेस देन है, तो यहां पे एक होलो सर्कल बना दी। दूसरी है x की वैल्यू 17/2 से बड़ी होनी चाहिए। अब 17/2 को ढूंढते हैं, ये कितना बनता है 3 पॉइंट समथिंग, ये बनता है 3 पॉइंट समथिंग, और ये बनता है 17/2 8.5, तो 8.5 तो आगे आएगा 3 पॉइंट समथिंग से, ये 17/2, तो ये वैल्यूज है इससे आगे। क्या बोला है कि इसकी और इसकी कॉमन वैल्यूज बताओ। इन वैल्यूज में और इन वैल्यूज में कौन सी कॉमन वैल्यू है? कोई कॉमन वैल्यू नहीं। फिर से क्या आएगा इसका आंसर? नो सॉल्यूशन। बात सही, क्लियर है, समझ में आया कैसे की? तो एक तो ये है ग्राफिकल मेथड जो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जो पॉइंट हटाना है वहां पे होलो सर्कल बना दो, जिस पॉइंट को इंक्लूड करना है वहां पे डार्क सर्कल बना दो। जैसे कि अगर मुझे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो, x = 1 3 5 7, ये तो कोई इक्वेशन नहीं है, ये तो केवल नंबर्स हैं। बोल रहा है कि x = 1 3 5 7, इनको रिप्रेजेंट करके दिखाओ इसी ग्राफिकल मेथड से। तो अगर इस ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है तो रियल नंबर लाइन बना लो और इस पे नंबर्स को मार्क कर दो 1 3 5 7। और मुझे पता है कि किसी पॉइंट को अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो क्या करता हूं, उस पे डार्क सर्कल बना देते हैं। तो 1 को अगर इंक्लूड करना है तो डार्क सर्कल, 3 को इंक्लूड करना है डार्क सर्कल, 5 को इंक्लूड करना है डार्क सर्कल, 7 को इंक्लूड करना है डार्क सर्कल। तो इन पॉइंट्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये ग्राफिकल मेथड है। एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे बोलते हैं इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड सबसे ज्यादा काम आता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो लिखने के लिए ये इंटरवल मेथड सबसे अच्छा काम करता है। इंटरवल मेथड का मतलब है कि अगर मुझे लेटर से ये लिखना है x > 1, इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे कि ये लिखना है x > 1 लेस देन इक्वल टू 2। क्योंकि दोनों को साथ साथ लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर या 1 से आगे है, साथ साथ 2 से छोटी या 2 के बराबर है। तो कौन सी x की वैल्यूज होनी चाहिए जो 1 या 1 से बड़ी है पर 2 या 2 से छोटी? 1 और 2 के बीच वाले सारे नंबर्स जो 1 से बड़े भी हैं और 2 से छोटे भी हैं, एक साथ दोनों कंडीशन एक साथ सच कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्राफिकल मेथड से लिखूं तो ये बोल रहे हैं x की वैल्यू 1 से आगे आनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से आगे हो, साथ साथ 2 से पहले हो। तो 2 से पहले और 1 से बाद वाले नंबर्स कौन से होंगे? ये सब नंबर्स होंगे, इनको हाईलाइट कर सकते हैं। क्या 1 को इंक्लूड करना है? करना है। जिस पॉइंट को इंक्लूड करना हो वहां पे डार्क सर्कल। क्या 2 को इंक्लूड करना है? इक्वल साइन है तो इंक्लूड करना है डार्क सर्कल। ये मेथड हो गया अपना ग्राफिकल मेथड जो अभी करके आए। इसी बात को अगर इंटरवल मेथड में लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है कि आपको चाहिए 1 से 2 के बीच के सारे नंबर्स। तो आप 2 नंबर लिख लो 1, 2। इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग ये माना जाएगा कि 1 से लेके 2 तक के सारे नंबर। बस डाउट रहेगा तो 1 और 2 पे रहेगा कि 1 इंक्लूड करना है या नहीं करना है। उसका रूल ये बनाया गया कि जहां पर इंक्लूड करना हो, x की वैल्यू अगर 1 हो सकती है तो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाई जाएगी। जैसे यहां पर 1 हो सकता है तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर 2 के बराबर हो सकता है तो स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इसी की जगह अगर क्वेश्चन ये होता x > 1 लेस देन 2 और ये बोले इंटरवल मेथड से रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो 1 से 2 के बीच के तो सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करने, तो 1, 2 के 1 से 2 तक के सारे नंबर्स। अब मुझे 1 और 2 के बारे में बताना है। क्योंकि 1 इंक्लूड किया गया है तो 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर 2 को देखोगे 2 को एक्सक्लूड किया गया है, तो जो एक्सक्लूड किया जाता है वहां पर राउंड ब्रैकेट लगाई जाती है, जिसको इंक्लूड किया जाता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई जाती है। तो ये ब्रैकेट्स का सिस्टम नहीं है, ये इंटरवल मेथड है। तो यहां पर दोनों तरफ अलग अलग ब्रैकेट लगाई जा सकती हैं। हर एक ब्रैकेट का अलग अलग मीनिंग है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये कोने वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, राउंड ब्रैकेट मतलब ये कोने वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं। तो जैसे 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड, यहां पर दोनों के दोनों इंक्लूडेड है।
अगर मैं ऐसे लिखता x ग्रेटर देन 3 लेस देन 7, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, साथ साथ 7 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से 7 के बीच के सारे नंबर्स, क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 7 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो कोने वाला पॉइंट अगर एक्सक्लूड करना हो तो राउंड ब्रैकेट लगा दो, इंक्लूड करना हो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। एक तरफ इंक्लूडेड है स्क्वायर, एक तरफ एक्सक्लूडेड है राउंड ब्रैकेट। इसे बोलते हैं इंटरवल मेथड, कि जब आपको पता चल जाए कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो ये ज्यादा बेटर तरीका है लिखने का। प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो ग्राफिकल मेथड बढ़िया है। जो क्वेश्चन देंगे वो तो इस इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया ही जाएगा। बात सही? एक बार आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ इंटरवल मेथड से। ये 1, ये 4, आप इसे इंटरवल में लिख के दिखाओ कैसा होगा। हो गया? डन? सही लगा। अच्छा 1, 4, सही लगा। देखो 1 से 4 तक के सारे नंबर्स 1,4, क्या 1 इंक्लूडेड है? नहीं, राउंड ब्रैकेट। क्या 4 इंक्लूडेड है? यस, स्क्वायर ब्रैकेट। बात सही। 1 से लेके 7 तक के सारे नंबर 1 से लेके 7 तक, क्या 1 इंक्लूडेड है? नहीं। क्या 7 इंक्लूडेड है? नहीं, राउंड ब्रैकेट। -10 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स -10, 8, क्या -10 इंक्लूडेड है? हाँ, 8 इंक्लूडेड है। हाँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। अगर दो इनइक्वालिटी दी हो, मैंने बताया कि या तो एंड लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, तो उसका मतलब एंड ही माना जाता है। उसके अलावा ये भी लिखा जा सकता है, जैसे x ग्रेटर देन 5 या फिर और x लेट अस से लेस देन 2, ये लिखा हो। तो ऐसा भी हो सकता है एक इनइक्वालिटी लिखी हो, दूसरी इनइक्वालिटी लिखी हो और बीच में और लिखा हो। और का मतलब होता है कि ये हो जाए या फिर ये हो जाए, मेरा काम दोनों में चल रहा है। एंड का मतलब होता है ये भी होना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए। इसलिए मैं कॉमन पॉइंट्स को देखता हूं, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स में ये भी हो रहा होगा और ये भी हो रहा होगा, ये भी सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, ये भी सेटिस्फाई होगी। पर और का मतलब ये होता है कि मुझे दोनों नहीं चाहिए, इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, और दोनों का कोई कॉमन है तो उससे तो काम चल ही जाएगा। ये और का मतलब। तो इसका मतलब जब और लिखा हो तो इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाता है, इकट्ठे कर दिया जाता है, कि वो जो इकट्ठे सॉल्यूशन है वही मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर मैं इसके केस में बना के देखूं अपना सॉल्यूशन, पहली इनइक्वालिटी बोल रही है x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। यहां पे 5 है और 5 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इधर 5 से बड़ी वैल्यूज हैं, 5 के इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए यहां पे राउंड सर्कल। इधर ये बोल रहा है x लेस देन 2, x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 यहां पर, x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से छोटी इधर है, x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो होलो सर्कल। पर अब मुझे यहां पे ध्यान देना चाहिए, यहां पे और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है। अगर एंड लिखा होता तो मैं इनके कॉमन पॉइंट्स देखता और बोलता कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो सॉल्यूशन। पर यहां पे लिखा हुआ है और का मतलब है ये पॉइंट्स भी सही है, ये पॉइंट्स भी सही है, तो इन सब पॉइंट्स को मिला के जो बोलोगे वही मेरा आंसर है। तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये कहां तक जा रहा है? माइनस इंफिनिटी तक जाता जाएगा। ये कहां तक जा रहा है? प्लस इंफिनिटी तक। तो इसको लिखा जाता है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक के पॉइंट्स और 5 से लेकर इंफिनिटी तक के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। इसको अगर मुझे इंटरवल मेथड में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा कि माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, कि माइनस इंफिनिटी से 2 तक के पॉइंट्स, क्या 2 इंक्लूडेड है? नहीं इंक्लूडेड है, 2 को छोड़ देंगे, इसको अभी छोड़ते हैं। इसके अलावा 5 से लेके इंफिनिटी तक के पॉइंट्स, 5 से लेके इंफिनिटी तक के पॉइंट्स, क्या 5 इंक्लूडेड है? नहीं इंक्लूडेड है, तो इसको छोड़ देंगे। इंफिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। ये कंसेप्ट है कि वो उससे दूर और उससे दूर और उससे दूर।
इंक्लूड आप इन्फिनिटी को कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी पे आप जा ही नहीं सकते। जिस जहां पर आप जा नहीं सकते उसको इंक्लूड करना अलाउड नहीं है। तो कभी भी इन्फिनिटी अगर लिखा हो तो उस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है। तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट और यहां पर भी ओपन ब्रैकेट। बात सही। इनफाइनाइट कहीं पे भी लिखा हो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, उसको हमेशा एक्सक्लूड करते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 और 5 से इनफाइनाइट, ये सारी वैल्यूज अपने काम की वैल्यूज हैं। इनको एक साथ लिखा जाता है तो उसे बोला जाता है यूनियन। यूनियन मतलब इनका और इनका यूनियन, इन सबको अगर मिला देंगे तो ये सारी वैल्यूज हैं। और जो सेट्स में हम पढ़ेंगे, पर क्योंकि हमने सेट से शुरू नहीं किया तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये वैल्यूज यूनियन, ये वाली वैल्यूज। यू नहीं भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि माइनस इनफाइनाइट से 2, 5 से इनफाइनाइट, इसी की बात चल रही कि ये सारी वैल्यूज। बात सही, क्लियर है, समझ में आया अब तक? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ये रूल्स जब हमें पता है। माइनस 2x लेस देन 3x प्लस 7, एक तो ये दिया है, एंड एक इनइक्वालिटी ये दी है 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 13 माइनस 6x, एक इनइक्वालिटी ये दी। इसका सॉल्यूशन बताना हमें क्या होगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो x को एक तरफ ले आओ, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। हो गया? क्या आंसर आ रहा है? -2/5 एंड दो ही वैल्यूज हैं केवल कॉमन। ओके, चेक करते हैं। सब x को एक तरफ लेके आते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन में, इधर आएगा तो एडिशन में हो जाएगा। 3x प्लस 2x, 7 एडिशन में, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। 5 माइनस 7, क्योंकि केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 लेस देन 5x, 5 को डिवाइड में लेके जाना है क्योंकि 5 पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन x। ध्यान ये रखना है कि डिवाइड में कौन जा रहा है, इसके माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। -2 को आप इधर उधर नहीं लेके जा रहे, आप 5 को उधर लेके जा रहे हो, तो जो 5 उधर गया वो पॉजिटिव नंबर था, इसलिए इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा। उसके साथ दूसरी इक्वेशन क्या है, ये वाली, x को एक तरफ ले आते हैं या 6x को इधर ले आएंगे। सब्ट्रैक्शन में था, इधर आएगा एडिशन में। इधर 13 माइनस 5, इधर ग्रेटर देन का साइन। 6 माइनस 2 4x ग्रेटर देन 13 माइनस 5 इज 8। अब इस 4 को डिवाइड में लेके जाना है, पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड कर देंगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन 2 आ रहा है यार। तो x की वैल्यू -2/5 से बड़ी होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए, तो हम ग्राफिकल मेथड से एक बार इन सब वैल्यूज को लिख लेते हैं। जो पहली इनइक्वालिटी है वो बोल रही है x की वैल्यू -2/5 से बड़ी होनी चाहिए। यहां पर -2/5 बना लेते हैं। -2/5 से आगे क्या -2/5 इंक्लूड करना है? नहीं इंक्लूड करना है, तो यहां पे होलो सर्कल। x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। 2 कहां पर है? -2/5 से आगे आएगा, यहां पर 2 है। क्या बोल रहा है? x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 2, ये वैल्यूज बन जाएंगे। अब क्या बोला इसने? एंड मतलब दोनों की कॉमन वैल्यूज। इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी की कॉमन वैल्यूज कहां पर बनेंगी? कॉमन वैल्यूज बनेंगी यहां पर। इससे आगे जाएंगे तो कॉमन वैल्यूज है, पॉइंट्स ऊपर भी इंक्लूडेड है, नीचे भी इंक्लूडेड है। तो मुझे ये तो दिखाई दे रहा है 2 से आगे जाना पड़ेगा मुझे। तो 2 से आगे क्या 2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 2 दोनों में इंक्लूडेड नहीं है। नीचे 2 मिसिंग है, ऊपर 2 प्रेजेंट है, तो कॉमन तो नहीं हुआ। तो इस वजह से 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? 2 से लेके इनफाइनाइट तक, पर क्योंकि 2 कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इनफाइनाइट को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो आंसर आना चाहिए इसका 2 से लेके इंफिनिटी तक। बात सही, समझ में आया कैसे करना? क्लियर? हाँ, ब्रैकेट लगेगी, पर हमेशा राउंड ब्रैकेट लगेगी। इन्फिनिटी को आप कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, इस पे कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखाई देगी। अगर कभी भी ये देखो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि गलत लिखा हुआ है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट की, इन्फिनिटी को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। आप जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर मानना है वो मानते चलो, पर इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगी। क्लियर?
जब भी इनइक्वालिटी साथ में लिखी होती है, जैसे 3x + 5 < 10 greater than 0, लेट अस से ऐसा लिखा हुआ, तो अगर दो इनइक्वालिटी एक साथ लिखी है तो इसका मतलब ये है कि ये इनइक्वालिटी भी सच होनी चाहिए, इधर वाली भी, और ये इनइक्वालिटी भी सच होनी चाहिए, इधर वाली। इसको अगर मैं और ओपन करके लिखूं तो इसका मतलब ये है 3x + 5 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके साथ साथ एंड 3x + 5 10 से छोटा होना चाहिए। अगर साथ में इनइक्वालिटी लिखी है तो उसका मतलब एंड होता है कि 3x + 5 0 से बड़ा भी है, उसके साथ साथ 3x + 5 10 से छोटा भी है। तो एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये है कि मैं जो ये मीनिंग है उसको सॉल्व करूं, एक इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं, एक इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं और उनके कॉमन पॉइंट्स लिख दूं, वो मेरा आंसर हो जाएगा। उसका एक थोड़ा सा फास्ट मेथड भी है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर फास्ट मेथड को देखते हैं कि अगर इनइक्वालिटी दोनों तरफ दी हो तो एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? 5 को उधर लेके जाना है, +5 है, -5 बन जाएगा इधर। क्या साइन चेंज होगा इसमें? नहीं होना चाहिए। एडिशन से सब्ट्रैक्शन किया, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं किया। 3 को भी डिवाइड में भेजना है। 3 क्या है? पॉजिटिव नंबर। क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो -5/3 ग्रेटर देन x। एक तो ये बना। इधर की तरफ क्या बन रहा है? 5 को इधर की तरफ भेजेंगे, बनेगा 3x, और इधर बनेगा 10 - 5। 10 - 5 क्या बनेगा? 5। एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो +3 है उसको हम डिवाइड में भेजेंगे। अगर 3 डिवाइड में जाएगा तो पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x और इधर बनेगा 5/3 और साइन रहेगा यूं का यूं। तो ये दोनों बातें, और बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। एंड का मतलब हुआ ये बात भी सच होनी चाहिए एंड ये बात भी सच होनी चाहिए। ग्राफिकल मेथड लगाते हैं। ग्राफिकल मेथड लगाएंगे तो ये बोलेगा कि x की वैल्यू -5/3 से आगे होनी चाहिए। -5/3 नहीं हो सकती, उससे आगे होनी चाहिए। ये बोलेगा x की वैल्यू 5/3 से छोटी होनी चाहिए। 5/3 किधर आएगा? 5/3 आगे आएगा, पॉजिटिव नंबर है। बोल रहा है 5/3 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू, 5/3 से छोटी। क्या 5/3 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट। और एंड लिखा हुआ है तो हमें इनके कॉमन वैल्यूज बतानी। कॉमन वैल्यूज कहां पर होंगी? देखो ओवरलैपिंग कहां पे हो रही है, यहां से लेके यहां तक ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये कॉमन वैल्यूज है बीच वाली। क्या -5/3 कॉमन वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, तो कॉमन कैसे हुआ? क्या 5/3 कॉमन वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि नीचे इंक्लूडेड नहीं है, तो कॉमन कैसे हुआ? पर इनके बीच वाली सारी की सारी कॉमन वैल्यूज है, तो हम लिख सकते हैं -5/3 से लेकर +5/3 तक की सारी वैल्यूज। ना -5/3 इंक्लूड करना है, ना 5/3 इंक्लूड करना है। ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बात सही? एक ये तरीका जो ट्रेडिशनल हम करते हुए आ रहे हैं। इसका शॉर्ट तरीका और ज्यादा इफेक्टिव, मतलब जो हमें करना चाहिए वो तरीका ये है कि मुझे रूल तो ये पता ही है कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड किया जा रहा है तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तब भी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड किया जा रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फर्क पड़ेगा जब नेगेटिव नंबर को दोनों तरफ में मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। तो इस रूल का मैं क्या फायदा उठाता हूं? इस रूल का फायदा उठा सकते हैं कि मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की बजाय तीनों से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो उसका क्या फायदा होगा। अगर लिखा हुआ है 0 < 3x + 5 < 10, ये लिखा हुआ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है मुझे यहां से एक तो 5 हटाना है, और 5 हट जाए तो 3 हटाना है, या फिर मैं पहले 3 हटा दूं और उसके बाद जो इधर बचा उसको हटा दूं। दो काम है। तो 5 को हटाने के लिए क्या करता हूं मैं? सब में 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, इधर भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे तीनों में कर दिया। उसका फर्क क्या पड़ा? उसका फर्क ये पड़ा कि अगर आप इस इनइक्वालिटी को देखोगे, इसके भी दोनों तरफ -5 हुआ है। अगर इस इनइक्वालिटी को देखोगे, इसके भी दोनों तरफ -5 हुआ है। तो जब मैं तीनों में सेम काम करता हूं तो इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ भी वो काम हो रहा होता है, इस इनइक्वालिटी के तरफ भी दोनों काम हो रहा है। तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ना है तो इधर भी नहीं पड़ेगा और ना इधर पड़ना चाहिए। बात सही है? तो दोनों तरफ करने की बजाय तीनों तरफ सेम ऑपरेशन करो, उससे इनइक्वालिटी चेंज होनी होगी तो दोनों चेंज हो जाएंगी, नहीं होनी होगी तो कोई भी चेंज नहीं होगी। जैसे मैं ये स्टेप करता हूं तो ये बनेगा 0 - 5 -5, या ये बनेगा 3x, ये बनेगा 10 - 5 5, क्योंकि सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई नहीं किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, इस वजह से इनइक्वालिटी का साइन यूं का यूं। -5 - 5 सब्ट्रैक्ट किया है, इनइक्वालिटी का साइन यूं का यूं रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए मुझे? 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? 3 से डिवाइड।
तो मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड की बजाय तीनों तरफ 3 से डिवाइड कर देता हूं। उसका क्या फायदा होगा, इधर भी 3 से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड, इधर भी सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड। अगर इस इनइक्वालिटी को देखेंगे, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हुआ है, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को देखेंगे, दोनों को सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो काम मैं दोनों तरफ कर रहा था, अब मैं तीनों तरफ करना शुरू कर दूंगा। इनइक्वालिटी नहीं चेंज होनी होगी तो तीनों में भी नहीं होगी, जो दो में नहीं हो रही थी। तो ये बन जाएगा -5/3, ये बनेगा x, ये बनेगा 5/3, और इनइक्वालिटी का साइन रहेगा ये। तो अगर आप नोटिस करो, ये जो आंसर है वो मेरे पास डायरेक्ट आ गया, बजाय कि मैंने उसे एक सिंगल सॉल्व किया, फिर इसे सिंगल सॉल्व किया, फिर कॉमन वैल्यूज देखी। यहां पे मैंने वो चीजें साथ साथ में सॉल्व की। पहली बार समझाने में ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लंबा दिखाई दे रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा हो, पर रूल के केवल वही 4-5 रूल्स हैं, तो अगर उनको फॉलो करोगे तो ये ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो -5/3 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 5/3 से छोटी होनी चाहिए। तो -5/3 से आगे, कॉमा 5/3 तक जाना है हमें, ना -5/3 होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट, इसे ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट। और 5/3 से छोटा 5/3 नहीं होना चाहिए, 5/3 नहीं होना चाहिए तो राउंड ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसको क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये मेथड ज्यादा बेटर रहता है। अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन है तो एक साथ दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएंगी। ध्यान ये रखना है, दोनों तरफ सेम नंबर यूज करना चाहिए। ये मत कर देना इधर -5, इधर -5, इधर +3 कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो उस केस में। तो सेम नंबर सबके ऊपर अप्लाई करते चलो। अगर सेम रूल अप्लाई करते चलोगे, इनइक्वालिटी सेम रहनी होगी, दोनों सेम रहेंगी। अगर फ्लिप होनी होगी, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये भी फ्लिप हो जाएगी, वो भी फ्लिप हो जाएगी, तो दिक्कत ही नहीं आने वाली। बात सही? तो एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं। जैसे ये -4 लेस देन 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11, ये लिखा हुआ है। इसमें x की वैल्यू निकालनी है कि x के ऊपर क्या कंडीशन बनेगी। एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, सेपरेट सेपरेट मत करना। डन। क्या बन रहा है? -2/3 से 3, आपका -2 से आ रहा है, देखो -2 से 3, देखो चेक करो। मुझे x को अकेला करना है, मेन बात तो यही। +2 को हटाना है तो क्या करता हूं मैं, -2 कर देता हूं, सब में ही कर देता हूं -2। ये बनेगा -4 -2 -6। यहां पर -2 करेंगे क्या बचेगा, अकेला 3x। यहां -2 करेंगे बचेगा अकेला 9। क्योंकि सब में ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सेम इनइक्वालिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। 3x में अकेला x करना है तो 3 से डिवाइड करना है। 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाई डिवाइड अगर पॉजिटिव नंबर से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना इनइक्वालिटी पे। इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड। ये बना -2, ये बना x, ये बना 3। और क्योंकि पॉजिटिव नंबर से तीनों को डिवाइड किया है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी पे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू 3। तो आप बोल सकते हो x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए पर 3 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन से वैल्यूज रहेंगे, -2 से लेके 3 तक। क्या 3 इंक्लूड करना है? करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। क्या -2 इंक्लूड करना है? नहीं करना, इक्वल साइन नहीं है, तो यहां पर ओपन ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा -2 से 3। तो एक साथ दोनों वैल्यू सॉल्व हो जाती हैं, तो ये बेटर तरीका है। बात सही? एक बार होमवर्क